नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक कदम समाचार में। दोस्तों, आज इस पेंडेमिक महामारी के बीच में लगातार देश को संबोधित कर रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से 8वीं बार देश को संबोधित किया है, राष्ट्र को संबोधित किया है। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि जिस चीज को देखते हुए जनता और जो बिहार के जो लोग हैं, जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, चाहे देश में रहने वाले हर जनजाति के जितने भी लोग हैं, वो ये सोच रहे थे कि आज कुछ अलग होगा। क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार इस पेंडेमिक महामारी के बीच में 8वीं बार जो राष्ट्र को संबोधित किया है, लोगों को लगा कि शायद इस बार कुछ नया होगा, कुछ नया, कुछ ताजा सुनने को मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल हुआ क्या, प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लगातार जब भी आते हैं अपने ट्विटर के माध्यम से पहले इंफॉर्मेशन दे देते हैं ताकि मीडिया के बीच में ये खबरें पहुंच सके और मीडिया जितना हो सके लोगों तक पहुंचा सके और जितने से ज्यादा जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री की बातों को सुन सके। लेकिन इस बार भी ऐसा ही हुआ। मीडिया ने खूब प्रचार प्रसार किया कि आज देश को फिर से संबोधित करने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 बजे। शुक्र मनाइए 8 बजे नहीं कहा, वरना कुछ लोग तो ऐसे भी होते जो मार्केट में खरीदारी करने पहुंच जाते, पता नहीं कितने दिनों का राशन भरने चले जाते। वो याद है ना 8 बजे का, कब क्या 8 बजे की घोषणा हो जाए लोगों का पता नहीं। लेकिन शुक्र मानिए इस बार 6 बजे था तो शायद जनता ने इसको बखूबी ही सुना होगा। लेकिन जिस तरीके से रीच मिली है प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो पे, पीएमओ इंडिया पर, जिस तरीके जो तथाकथित जो बड़े चैनल्स हैं उन पे जो रीच मिली है वो एक वाकई में हास्यास्पद है। क्योंकि हंसने वाली जो बात है वो ये है कि लगातार देश के जो बड़े नेता हैं और साथ ही साथ में जो जनता है वो अब कुछ नहीं छुपा सकती। क्योंकि लगातार पीएम जो हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी बातों को लगातार धज्जियां उड़ा रही हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ इसमें से ट्विटर जो है हम आपको दिखाते हैं इसमें कि हमारे देश के जो बड़े कांग्रेस के एक बड़े नेता राहुल गांधी जी ने क्या कहा ट्वीट करके। सबसे पहले आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके यह कहा है कि प्रिय पीएम, 6 बजे के अपने संदेश में कृपया राष्ट्र को वो तारीख बताएं जब आप चीन को भारत भूमि से बाहर निकाल फेंकेंगे। धन्यवाद। जी हाँ, दरअसल जो आज की जनता है, आज की जो त्राहिमाम हुई जो जनता है वो ये सुनना चाह रही थी कि शायद आज देश के प्रधानमंत्री जीडीपी को लेकर के बात करने वाले हैं। शायद आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो आज बहु बेटियों की हो रही दरिंदगी को लेकर के बात करने वाले हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हो सकता था कि वो चीन को लेकर के बातचीत करते, हो सकता था कि कोरोना जैसी पेंडेमिक महामारी को देखते हुए कब उस पर दवाइयां बन रही है, कितना रिसर्च हुआ है, शायद उसको लेकर के बात करें। हाँ, लेकिन एक बात कोरोना को लेकर के जरूर बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि जब भी दवाई बनेगी उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए वो सोच रहे हैं। लेकिन दवाई किस तरीके से बनेगी इस पे अभी कोई चर्चा नहीं की जा रही है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का ऐसा मुद्दा है, चुनाव का ऐसा मुद्दा है, लोगों के बीच में इतनी बड़ी समस्या है कि लोग पेंडेमिक महामारी के बीच में पलायन करते हुए जाते हैं। उनका बेरोजगार होना एक बहुत बड़ी समस्या और साथ ही साथ देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा चुकी है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इन सब तमाम बड़े मुद्दों को देखते हुए नजरअंदाज कर दिया और फिर वही घिसी पिटी बातें, लगातार जो रटी रटाई बातें होती है कोरोना को देखते हुए 8वीं बार उन्होंने सेम वही बातें आज भी आकर के बोला। हाँ, थोड़ा सा अलग बोला क्योंकि बड़ी जो त्यौहार है, हिंदुओं की जो बड़ी त्यौहार है वो सामने आ रही हैं और आने वाली भी हैं। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक थोड़ा सा मैसेज ये जरूर दिया है कि 2 गज की दूरी है जरूरी, आप लोग इसको फॉलो करें और त्यौहार को खुशहाली से मनाएं, इस तरीके से एक मैसेज देते हैं। लेकिन मेरा सवाल है और जनता का भी यही सवाल है कि क्या 2 गज की दूरी तब जरूरी नहीं होती है जब आप बिहार में चुनाव करा रहे होते हैं? क्या आपको बिहार चुनाव इतना जरूरी है कि आप कोरोना जैसे पेंडेमिक महामारी के बीच में भी आप 2 गज की दूरी को भूल जाते हैं? क्या चुनाव आयोग, जो निर्वाचन आयोग है, क्या उसके दिमाग में इतनी बातें भी नहीं आती कि जिस समय इस पेंडेमिक महामारी को देखते हुए करीबन इतने दिनों का 3 महीने का 4 महीने का लॉकडाउन तक लगा दिया जाता हमारे देश में और इतनी संख्या लगातार बढ़ रही है, उस समय में बिहार में चुनाव किया जा रहा है। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कुछ नहीं कहा। कब बात करेंगे? क्या लगता है कि चीन को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी डरते हैं? क्या लगता है कि बेरोजगारों की सवालों से डरते हैं? क्या लगता
लगता है कि बहु बेटियों की इज्जत के सवाल उठाए जाने से डरते हैं? शायद हां, तभी इन मुद्दों से वो भटका करके लगातार वही घिसी पिटी बातें, कोरोना की बातों को, रटे रटाई बातों को वो फिर से बोलते हुए सामने आए। कुछ रिपोर्ट्स हैं और कुछ सबूत है, मैं आपको सामने दिखाना चाहता हूं। इस सबूत में और इस जो स्क्रीनशॉट में आपको देख के पता चल जाएगा कि जब प्रधानमंत्री ने, जैसे पिछले जब वो मन की बातों में जब वो संबोधित कर रहे थे, तो कुछ स्क्रीनशॉट जो है वो सामने आई हैं। और आज के जो संबोधित किया है उन्होंने, राष्ट्र को जो संबोधित किया, राष्ट्र के नाम जो संबोधित किया है 6 बजे, उसकी भी कुछ स्क्रीनशॉट सामने आई है। क्योंकि जो पीएमओ इंडिया है और खुद प्रधानमंत्री जी मोदी का जो चैनल्स है उस पर जो डिसलाइक आया है वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। जैसे आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, ये है आज तक का है, एक बड़ा चैनल है, उस पर जब लाइव चलाया जा रहा था तो उस पर आप देखिए कि 17,000 लोगों ने देखा है 3 घंटे के अंदर में, और 610 लोगों ने लाइक किया है। और वहां डिसलाइक करने का रेशियो है, मैं बताना नहीं चाहता हूं, आप खुद देख लीजिए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो है लगातार इसमें ये सवाल उठाया जा रहा था कि जब भी जनता है जब डिसलाइक करने लग जाती है प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही, तो ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि वो जनता की जो आवाज है वो दबा देगी। क्यों, किस माध्यम से, आप सभी को पता होगा, वो लाइक डिसलाइक वाला जो ऑप्शन है उसको बंद करके। तो ठीक अभी आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, अगर लाइक डिसलाइक कैसे बंद कर दिया गया है, तो शायद जनता की आवाज से डर गई है भारतीय जनता पार्टी। और इसमें भी डिसलाइक और लाइक वाला है जो बिल्कुल हटा दिया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब दूसरा उन्होंने वीडियो डाला है तो साफ तौर पर ये जो चोरी है वो पकड़ी गई है, इसलिए क्योंकि जो उसका छोटा सा क्लिप एक हिस्से में डाला गया भारतीय जनता पार्टी के चैनल पे, तो उसमें आपको लाइक और डिसलाइक रेट से आपको पता चल जाएगा कि शायद जो पहले वाला जो लाइव चलाया गया था उसमें कितनी भारी संख्या में लोगों को लाइक और डिसलाइक और जो विरोध था वो जाहिर देखने को मिल जाता आपको। और साथ ही साथ आपको एबीपी न्यूज का आपको डिस्प्ले स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और साथ ही साथ जो ट्विटर है, ट्विटर पे आप मानिए आपके साइड स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लगातार हैशटैग जो ट्रेंड कर रहा था कि 6 बजे पीएम मोदी के भाषण नहीं चलना चाहिए, बाइकआउट पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी का भाषण, इस तरीके से 6 बजे नो पीएम, इस तरीके से लगातार ट्रेंड, लगातार 3 से 4 ऐसे ट्रेंडिंग चल रहे थे यूट्यूब पे। और साथ ही साथ हैशटैग जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्विटर पे, वो एक काफी निंदा कर देने वाली बात है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसी बातें लेकर के आते हैं जो जनता को सुनना चाहिए, लेकिन जनता भी है अब आज के समय में समझ चुकी है